इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 से समांतर श्रेणी से एक्सरसाइज फर्स्ट का हम क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो क्वेश्चन इस टाइप से है, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पी क्यू में पद का मान 1 है। तो हम लोग को दी गई है दो वैल्यू, पीवां पद का जो वैल्यू है 1/q है और क्यूवां पद का जो वैल्यू है वो 1/p है। तो हम लोग को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पी क्यू में पद का मान 1 है, ये हम लोग को सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर डी। ये सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, पहला पद और सर्वांतर को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एंड जो सर्वांतर है, सर्वांतर हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से प्रथम पद मिल गया, हम लोग को ए मिल गई है और सर्वांतर कितना डी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीवां जो पद है वो 1/q है, तो हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे एनवां पद के लिए, उसी के बेस पे ये बनेगा स्टार्टिंग। तो हम लोग को एनवां पद के लिए हम लोग को फार्मूला पता है ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग p रखेंगे। तो हम लोग को ये बात पता है कि पीवां पद कितना है, तो पीवां पद की वैल्यू जो है वो 1/q है, 1/q है। तो यहाँ पर हम 1/q लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 1/q इक्वल a प्लस p-1 इंटू डी। इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल 1/q। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी टाइप से क्यूवां पद के लिए हम लोग निकालेंगे वैल्यू। किस टाइप से मिलेगा, a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल 1/p। तो ये होगा एक इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेते हैं हम लोग। तो ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में हम 2 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, समीकरण 1 में 2 घटाने पर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में 2 को घटाने पर हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी, यही वैल्यू को सेम लिख देंगे। तो ये वैल्यू कितना होगा, a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल 1/q एंड ये वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल 1/p। अब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोग को तो ये जो वैल्यू है माइनस हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव होगा और ये वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लोग के पास जो ए है ये दोनों कैंसिल होगी वैल्यू। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये वैल्यू में इसमें माइनस होगा, ये वैल्यू इसमें माइनस होगा और ये वैल्यू इसमें माइनस होगा, मतलब इसमें ये माइनस होगा और इसमें ये माइनस होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p-1 इंटू डी एंड माइनस ये वैल्यू के लिए q-1 इंटू डी इक्वल हम लिख सकते हैं इसके लिए 1/q माइनस 1/p। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले तो इसी लाइन को लिख लेते हैं, फिर अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को घटाने के बाद जो वैल्यू मिली है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जो वैल्यू मिली है वो है p-1 इंटू डी एंड माइनस q-1 इंटू डी इक्वल 1/q माइनस 1/p। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग डी कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग के पास यहाँ पर, p-1 और माइनस यहाँ से q-1 और टोटल कितना कॉमन मिलेगा, हमें डी कॉमन मिलेगा।
और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इंटू होगा और यहाँ होगा, ये होगा पी माइनस क्यू अपान पी क्यू। अब यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी पी माइनस वन माइनस क्यू एंड प्लस वन इंटू डी। अब यहाँ से -1 और ये +1 है तो कैंसिल होगी वैल्यू, और राइट साइड में क्या होगा पी माइनस क्यू अपान पी इंटू क्यू। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये -1 है और ये +1 है तो दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, तो हम लोग के पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी पी माइनस क्यू इंटू डी होगा, और इक्वल में जो वैल्यू है वो है पी माइनस क्यू अपान पी इंटू क्यू है। तो हम लोग को डी की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू ट्रांसफ़र होगी इस साइड, तो डी की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी यहाँ पर डी इक्वल पी माइनस क्यू अपान, ये वैल्यू आएगी अपान में, इसके साथ इंटू में रहेगा तो पी इंटू क्यू ये वैल्यू होगी और ये अपान में आएगी वैल्यू, तो ये होगा पी माइनस क्यू। तो यहाँ से ऊपर में भी पी माइनस क्यू है, नीचे में भी पी माइनस क्यू है, तो कैंसिल होगी, तो हम लोग के पास डी की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 1 अपान पी इंटू क्यू, ये हो गई डी की वैल्यू हो गई ये। अब तो ये डी की वैल्यू जो मिल गई है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखेंगे तो हम लोग को ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस टाइप से है ए प्लस पी माइनस क्यू इंटू डी है, तो पी माइनस 1 इंटू डी है, तो डी की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपान कितना है ये पी इंटू क्यू इक्वल 1 अपान कितना है वैल्यू क्यू। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ए की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को ए की वैल्यू चाहिए तो ऐसा होगा ए प्लस पी माइनस 1 अपान पी इंटू क्यू इक्वल इस साइड है 1 अपान क्यू, तो हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना मिलेगा हमें ए इक्वल 1 अपान क्यू माइनस पी माइनस 1 अपान पी क्यू, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसी लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है 1 अपान क्यू माइनस क्यू अपान पी क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हर को यहाँ पर एलसीएम के बेस पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपान में कितनी वैल्यू है पी इंटू क्यू है, यहाँ पर कितना है क्यू है, तो हम लोग को यहाँ पर पी चाहिए तो हम ऊपर और नीचे में अंश और हर में पी का इंटू करेंगे तो ये कितना होगा पी अपान पी क्यू होगा एंड माइनस पी माइनस 1 अपान पी क्यू। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो अपान की जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी माइनस पी एंड +1 ये ऊपर वाली वैल्यू। अब यहाँ पर अपान में जो वैल्यू होगी पी इंटू क्यू, अब यहाँ से देख सकते हैं पी और पी कैंसिल होगा तो ए क्यू कितनी वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पर पी और पी कैंसिल होगी तो 1 अपान पी क्यू बचेगा 1 अपान पी क्यू, तो ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू हो गई, और डी की वैल्यू भी कितना है हम लोग के पास, और यहाँ पर और हम लोग के पास डी की भी जो वैल्यू है वो 1 अपान पी क्यू है, तो ए और डी की जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है 1 अपान पी क्यू ए की वैल्यू है और 1 अपान पी क्यू एक डी की वैल्यू है। तो अब हम लोग एक उस फार्मूला में यूज़ करेंगे, तो हम लोग को किसकी वैल्यू चाहिए पी क्यूवां पद इसका वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितना है 1 है, ये हम लोग को प्रूफ करके बताना है, तो इसके इक्वल में हम लोग को 1 प्रूफ करना है, तो हम लोग ये फार्मूला के बेस पे लिख सकते हैं ए पी क्यू इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, ए और डी की वैल्यू है हम लोग के पास, तो यहाँ पर ये क्या होगा ये p होगा p इंटू क्यू होगा, तो p इंटू ये क्या होगा q होगा n की जगह पर, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगी हम लोग के पास a की जो वैल्यू है वो 1 अपान पी क्यू है एंड प्लस यहाँ पर वैल्यू है पी क्यू माइनस 1 एंड डी की जो वैल्यू है वो है 1 अपान पी क्यू है। अब यहाँ से हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इंटू होगी, तो यहाँ पर कितना होगा 1 अपान पी क्यू एंड प्लस इसका इंटू यहाँ होगा, कितना यहाँ पर मिलेगा पी क्यू अपान
पी क्यू एन माइनस 1/, पी क्यू, तो ये प्लस में है वैल्यू 1/पी क्यू और ये माइनस में है, कैंसिल होगा और यहाँ से कैंसिल होगी तो वैल्यू कितना बच जाएगा हम लोग के पास, यहाँ कटेगा, ये कटेगा, 1 बचेगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हम लोग के पास कितनी वैल्यू मिल गई, ए मिल गया। ये किसकी वैल्यू है, ए पी क्यू की वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग को वैल्यू प्रूफ हो गया। हम लोग को प्रूफ ये करना था, पी क्यूआ पद की वैल्यू 1 लाना था और यहाँ पर पी क्यूआ पद की जो वैल्यू है वो 1 मिल गई हम लोग को, इसलिए ये क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से प्रूफ हो गया। तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूवां पद का मान 0 है। तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो पीवां पद वहाँ पर 1/क्यू था और क्यूवां पद 1/पी था और यहाँ पर पी इंटू क्यूवां था, पी इंटू क्यू था। तो सेम उसी टाइप से इसलिए मैं पहले से इसको सॉल्व कर दिया हूँ, बस मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉल्यूशन से, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो यहाँ से फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद के लिए फार्मूला है, तो हम लोग के पास पीवा पद और क्यूवा पद के लिए बनाना पड़ेगा। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग के पास जो पीवा पद की जो वैल्यू ओ क्यू है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्यू, क्योंकि पीवा पद का जो वैल्यू है वो क्यू है और ये जो पद है ये पीवा पद है और क्यूवा पद जो है वो ये है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल पी और क्यूवा पद का जो वैल्यू है वो पी है, इसलिए हम लोग क्यूवा पद का स्ट्रक्चर इसी टाइप से रहेगा और पीवा पद का स्ट्रक्चर इस टाइप से रहेगा। तो पीवा पद का जो वैल्यू है वो क्यू है और क्यूवा पद का जो वैल्यू है वो पी है। अब यहाँ पर जो पीवा पद है और क्यूवा पद उसको हम लोग इक्वेशन मान लिए हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करेंगे। तो इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो वैल्यू स्टेप से मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख लिए हैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्यू एंड ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल पी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हम लोग इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड को हम लोग माइनस करेंगे। तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू सब नेगेटिव हो जाएगी, ये क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से ए और ए कैंसिल होगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा हम लोग को, पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ये वाली होगी क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल में क्या मिलेगा यहाँ पर क्यू माइनस पी मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग डी कॉमन ले लिए हैं, तो डी कॉमन लेने के बाद वैल्यू मिलेगी पी माइनस 1 माइनस क्यू यहाँ से और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 1 मिलेगा इंटू डी इक्वल क्यू माइनस पी। तो यहाँ से हम लोग के पास 1 और ये 1 कैंसिल होगा, ये माइनस में 1 है और ये प्लस में 1 है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में बचेगी वैल्यू वो पी माइनस क्यू इंटू डी, ये वैल्यू बचेगी, पी माइनस क्यू बचेगी वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग के पास जो ब्रैकेट में वैल्यू बची है वो पी माइनस क्यू है, पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल क्यू माइनस पी। तो हम लोग को डी की वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको जो क्यू माइनस पी है इसको पी माइनस क्यू में अरेंज करेंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो गए, माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग की ये जो वैल्यू है होगी माइनस ब्रैकेट में पी माइनस क्यू और अपान में जो वैल्यू आई है वो डी के साथ जो इंटू में है वैल्यू पी माइनस क्यू वो यहाँ पर अपान में आ जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू सेम है इसलिए कैंसिल होगा, कटेगा, तो कितना हम लोग के पास 1 बच जाएगी, -1 बचेगी। यहाँ पर डी की वैल्यू -1 है। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को ए की वैल्यू मिल जाएगी। पिछले क्वेश्चन जैसे ये भी सॉल्व हुआ है, सेम है, बस वैल्यू चेंज है बट सॉल्यूशन का जो मेथड है वो सेम है। तो यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू -1 है, तो हम लोग के पास जो पीवा पद है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से था, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्यू। तो डी के जगह पर हम लोग -1 पुट किए हैं। अब यहाँ से -1 रखें यहाँ पर डी के जगह पर, तो जैसे -1 का यहाँ पर इंटू होगा तो ये -1 +1 हो जाएगा और पी जो है वो -p हो जाएगी और बाकी वैल्यू सेम है।
हम लोग को ए की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस साइड राइट साइड में वैल्यू की राइट साइड की जो वैल्यू है क्यू है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 माइनस पी, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस पी क्या प्लस पी हो जाएगा, और जो +1 है वो -1 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्यू प्लस पी -1 या तो पी प्लस क्यू -1 कह सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू चाहिए, हम लोग को प्रूफ करना है पी प्लस क्यूआं पद की वैल्यू 0 प्रूफ करना है हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग इसके लिए स्ट्रक्चर बना लिए हैं पी प्लस क्यूआं पद के लिए। तो ए प्लस ब्रैकेट में एंड फिर से ब्रैकेट में पी प्लस क्यू -1 तो इंटू डी। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो तो कितना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए की वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू पी प्लस क्यू -1, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा, ये पी प्लस क्यू -1 और डी की वैल्यू -1 है। अब इसके साथ हम -1 के इंटू करेंगे तो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू सेम होगी, तो ये वैल्यू होगी -p माइनस क्यू एंड +1। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग को वैल्यू जो मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी, p प्लस क्यू ये -1 है, ये -1 एंड -p माइनस क्यू एंड +1 सभी वैल्यू कैंसिल होगी। तो कितना वैल्यू हम लोग के पास जो वैल्यू बचेगी वो 0 बचेगी। हम लोग के पास सभी वैल्यू कट गई, इसलिए क्या होगा 0 होगा, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ।